हाँ, इन फंक्शन का हमें रेंज निकालना है। ठीक है, तो इसमें है क्या कि आपका दोनों पॉलिनोमियल है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसमें है क्या कि कॉमन फैक्टर है, इसमें एक कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे दो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, यहाँ भी देखो इसको फैक्टर करेंगे तो ये कॉमन, ये फैक्टर यहाँ भी बनेगा, तो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब इनका हमें निकालना रेंज। अब डोमेन तो मेंशन किया नहीं, तो इसका मतलब नेचुरल डोमेन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या बोलेंगे, df जो बताएंगे एफ फंक्शन का डोमेन, वो ये जीरो जहां होगा वो x नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये जीरो कब होगा, जब ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, है ना। तो x - 1 को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 1 मिलेगा, और 8x + 7 को आप जीरो कीजिएगा तो x का वैल्यू -7/8 होगा। तो इसका मतलब आपका डोमेन में डोमेन क्या होगा, यानी इन नंबर के अलावा बाकी सब रियल नंबर होगा, क्योंकि बाकी रियल नंबर पे कोई दिक्कत है नहीं, हर जगह फंक्शन रियल वैल्यू देगा। यानी डोमेन हो गया आपका r - 1, -8/7/8, ये। ठीक है, अब हमें इस डोमेन में इस फंक्शन को देखना है, रेंज निकालना है। ठीक है, अब देखिए कॉमन फैक्टर वाला कैसे करना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ना। तो डोमेन हमको देख लिए, f(x) दिया हुआ है, x - 1 इंटू 2x - 3/x - 1 इंटू 8x + 7। ठीक है, फंक्शन का डोमेन यही लेना है। अच्छा, अगर देख रहे हैं सर ये एक फैक्टर तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, हमने फैक्टर कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमारा ऐसे भी डोमेन में 1 है ही नहीं। तो जब x 1 नहीं है तो ये वैल्यू 0 भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो भी जितना डोमेन है, जितना हमारा डोमेन है 1 और -7/8 को छोड़ के, अपने डोमेन में ये फैक्टर तो 0 होगा नहीं, तो आपको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि x की वैल्यू 1 अवेलेबल नहीं है। तो जब अवेलेबल ही नहीं तो x - 1 0 भी नहीं है, आप इस फैक्टर को कैंसिल कर सकते हो। यानी आपका फंक्शन बनेगा ये फंक्शन, ये बनेगा। लेकिन अब ये नहीं कि डोमेन में आप केवल एक नंबर माइनस करोगे, नहीं, अभी भी डोमेन आपको वही लेना है। डोमेन तो जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए 2 नंबर हट गया। अगर हमने फैक्टर कैंसिल भी कर दूंगा तब भी आपको डोमेन यही लिखनी है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, हमने इसका रेंज, इसका एक मतलब नोट करवाया था मैंने रिजल्ट, ax + b/cx + d का। ठीक है, रेंज बताए थे। अगर हम एक फंक्शन ले लें, gx नाम दे दें, 2x - 3/8x + 7, ध्यान दीजिएगा, और इसका डोमेन हम ले लें r बस ये जहां पे 0 होगा, यानी -7/8 को छोड़ के बाकी सब नंबर डोमेन है। ठीक है, ये दोनों फंक्शन डिफरेंट है। फंक्शन डिफरेंट कैसे हुआ, एक्सप्रेशन भले सेम है लेकिन डोमेन में डिफरेंस है, और बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, एक ही नंबर का डिफरेंस है। एफ फंक्शन का डोमेन में 1 नहीं है, इसका डोमेन में 1 है, समझे। और हमने बताया था रिजल्ट कि जब भी डोमेन ये होगा, ये हमने कैसे लाया था, इसको y माना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इन टर्म्स ऑफ y निकाला था, है ना, और फॉर x टू बी रियल करके रेंज निकाला था। तो रेंज कितना आता है, तो रेंज मेरा आता है, अगर ये डोमेन है तो रेंज आपका आता है r - कोफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर, यानी r - 1/4। तो जब आप फंक्शन ये लोगे ये डोमेन में, तो आपको रेंज ये मिलेगा, यानी इसका डोमेन में 1 है और इसके डोमेन में 1 मिसिंग है। एक्सप्रेशन सेम है, देखिए एक्सप्रेशन सेम है, बस एक नंबर इस फंक्शन के इनपुट से गायब है, इनपुट लिस्ट से गायब है, और वो इनपुट यहां पे है, समझे। इसका मतलब है कि 1 पे जो वैल्यू g, 1 पे g का वैल्यू कितना बनेगा, क्योंकि 1 इसके डोमेन में तो है, इसका मतलब इसके रेंज में भी g(1) जो आएगा वो है।
तो G1 कितना आएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 बाई 8 इंटू 1 प्लस 7 यानी -1/15। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि G फंक्शन के डोमेन में 1 है, इसका मतलब जो G का वैल्यू 1 पे मिलेगा, G1 पे जो आउटपुट मिलेगा, इमेज मिलेगा, ये इमेज इसके रेंज में होगा। आप देख सकते हैं R माइनस केवल एक नंबर मिसिंग है, यानी ये नंबर रेंज में है, क्योंकि इसका इनपुट लिस्ट में 1 है, डोमेन में 1 है, तो इसका 1 पे जो इमेज होगा वो डेफिनेटली उसके रेंज में रहेगा। सही है, रेंज में है। लेकिन यही डिफरेंस यहां पे है कि इस फंक्शन को 1 इनपुट नहीं है, और ठीक है 1 पे तो यही देगा, बाकी एक्सप्रेशन तो सेम ही है। ठीक है, 1 यहां भी पुट करोगे तो वही मिलने वाला है, इतना ही मिलने वाला है। तो चूंकि इसके डोमेन में 1 मिसिंग है, तो अब ये वैल्यू इसको मिलने वाला नहीं है, और बाकी तो कॉमन ही है, ये नंबर यहां भी नहीं है, वो नंबर यहां भी नहीं है डोमेन में। इसका मतलब इसका, इसीलिए रेंज ऑफ एफ क्या होना चाहिए, तो जितना रेंज ऑफ जी आया है उससे एक इनपुट कम मिलेगा, एक आउटपुट कम मिलेगा। ये क्योंकि जी के डोमेन में 1 है, तो जी का वैल्यू जो इस 1 पे मिलता है इतना, वो इसकी रेंज में रहेगा, इस रेंज में रहेगा, लेकिन ये इस रेंज में ये नंबर मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका रेंज बन जाएगा R माइनस, तो जी का रेंज आया है R माइनस 1/4, इससे एक और हट जाएगा 1/15, माइनस 1/15। अच्छा, डाउट ये होता है सर, जो 1 पे जो वैल्यू आया है, ठीक है, इसका डोमेन में 1 नहीं है, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू आप हटा क्यों दिए, क्या पता किसी और पे ये वैल्यू मिल जाए तो। ठीक है, अगर यही वैल्यू इस डोमेन में किसी और नंबर पे, यानी इसको छोड़ के बाकी किसी और नंबर पे, 1 के अलावा और इसके अलावा भी जो भी डोमेन है उसके किसी नंबर पे अगर ये वैल्यू मिलता है, तो इसका मतलब आउटपुट लिया जाएगा, क्योंकि डोमेन के किसी नंबर पे अगर आ रहा है तो लिया जाएगा। तो अगर डोमेन ये जो दिया हुआ है, इस डोमेन के किसी नंबर पे ये वैल्यू मिल जाएगा इसका, तो लेंगे। अब देखते हैं हम लोग मिलेगा कि नहीं। अब 2x माइनस 3 बाई 8x प्लस 7 बराबर -1/15। देखते हैं कि डोमेन के किसी नंबर पे ये वैल्यू मिलता है कि नहीं। ठीक है, देखो इसका एक डेफिनेट आंसर होगा 1, क्योंकि 1 पुट करने पे इसकी वैल्यू इतना मिला है, तो इसका एक रूट तो 1 ही होगा। क्लियर, एक रूट तो पक्का 1 होगा। अब इसके अलावा कोई रूट आ जाए, और वो भी इस डोमेन में, यानी इसको छोड़ के बाकी कोई रियल नंबर पे आ जाए, तो इसका मतलब आउटपुट आपको ये लेना पड़ेगा। अब हम चेक करते हैं। देखिए ये दिख रहा है कि आपको लीनियर बाय लीनियर, अब जब से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लीनियर इक्वेशन ही मिलेगा, -1 इंटू 8x प्लस 7। जब लीनियर इक्वेशन मिलेगा तो एक ही रूट होगा, और 1 रूट होना ही है, इसलिए 1 के अलावा दूसरा रूट मिलेगा भी नहीं। देखो कैसे, तो 30x हो गया -45 इक्वल टू -8x - 7। इसको इधर लाइए, 30x प्लस 8x 45 - 7, तो 38x इक्वल टू 38, तो x इक्वल टू 1। तो मतलब आपको रूट क्या मिला, 1 ही मिला। ठीक है, रूट 1 मिल रहा है, इसका मतलब है 1 ही है, और 1 चूंकि आपका डोमेन में नहीं है, इसीलिए इसको हटना ही पड़ेगा रेंज ऑफ एफ से। समझे कि नहीं। ठीक है, क्योंकि है ना, इसकी वैल्यू इतना केवल 1 पे मिलता है, और 1 अवेलेबल नहीं है इसके डोमेन में, इसीलिए ये जो इमेज है, ये इमेज रेंज ऑफ एफ में नहीं आएगा। ये वैल्यू रेंज फंक्शन का वैल्यू एफ पॉसिबल नहीं है इतना, इसीलिए इसके रेंज से इसको हटना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये रेंज आपका यही है, क्योंकि हमको पता है कि जब भी आप इसको इक्वेट करोगे, लीनियर वाला इक्वेशन ही बनेगा, तो एक ही रूट बनेगा, और एक रूट जब बनेगा तो एक रूट तो पक्का 1 होगा, इसका मतलब 1 के अलावा कुछ होगा नहीं, इसीलिए हमने हटा दिया था, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट अब सेकंड केस में देखते हैं। ये है आपका डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, यानी इसको आप जीरो कीजिएगा, जिस जिस नंबर पे ये जीरो होगा वहां पे अनडिफाइंड बनेगा फंक्शन की वैल्यू, एफ की वैल्यू, तो उस जगह पे रियल नहीं मिलेगा, तो डोमेन से मिस हो जाएगा। तो आर माइनस ये जीरो करेंगे तो ये जीरो होगा 2 पे, 3 पे और -4/3 पे, तो ये बनेगा 2, 3, -4/3, ये डोमेन बनेगा। अब इस डोमेन में हम रेंज निकालने वाले हैं, तो इस डोमेन में जो डोमेन हम दिया है, तो इस डोमेन में तो हम इसको कट करके, इसको काट करके आप लिख सकते हो इतना, ठीक है, समझे। लेकिन आपको डोमेन यही, अभी भी डोमेन यही बोलना है, तो डोमेन तो उतना ही है, डोमेन उतना ही है, ठीक है, तो डोमेन यही है, लेकिन आपका फंक्शन डेफिनेशन ये बन चुका है। इसी के करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन g कंसीडर करते हैं जिसका डोमेन में केवल एक नंबर मिसिंग होगा जहां पे जीरो होगा, तो डोमेन हम ले लेते हैं इतना, r -4/3, क्योंकि इसको जीरो करने पे मिलेगा x की वैल्यू -4/3। अब ये अगर डोमेन लेते हैं तो हम जानते हैं रेंज आता है, ये हमने रिजल्ट लिखवाया है, r माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर। तो अगर डोमेन ये होता है तो रेंज ये होता है, हमको पता है, क्लियर है। अब सेम एक्सप्रेशन वाला वैल्यू है, डोमेन देखिए दो नंबर इसमें कम है, दो नंबर ज्यादा मिसिंग है यहाँ पे r में से, f का डोमेन कम है, बस दो नंबर का फर्क है दोनों में, क्लियर है। अब देखिए तो g का डोमेन में आपका 2 और 3 है, तो इसका मतलब g का वैल्यू, जी फंक्शन का 2 पे जो वैल्यू होता है वो इसके रेंज में अवेलेबल होगा, कितना, तो 2 पे पुट कर दीजिए, 5 × 2 10 + 7 17 बाय 3 × 2 6 + 4 10। अच्छा 3 पे वैल्यू क्या मिला होगा इसको, g को, 5 × 3 15 + 7 22 बाय 3 × 3 9 + 4 13। इन g का रेंज में ये दो नंबर होगा। देखिए ऑब्वियस बात है, 5/3 के अलावा सारा रियल नंबर रेंज ऑफ g है, रेंज ऑफ g में है ना, हर रियल नंबर है, बस 5/3 नहीं है, तो इसका मतलब 17/10 तो है ही, ये नंबर तो इसके रेंज में है ही। लेकिन चूंकि f फंक्शन को ये दो नंबर अवेलेबल उसके डोमेन में नहीं है, तो इसका मतलब f ये आउटपुट नहीं दे पाएगा, इसलिए रेंज ऑफ f होगा रेंज ऑफ g से दो नंबर कम हो जाएगा। और चूंकि अगर आप इसको इससे इक्वेट कर भी दोगे तो जो x की वैल्यू, क्योंकि बनेगा इक्वेट करके जो बनेगा, इसको अगर इक्वेट कर दें 5x + 7/3x + 4 = 17/10, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो बनाओगे इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन बनेगा, एक रूट होगा और एक रूट डेफिनेटली 2 होगा, है ना, इसके अलावा कोई रूट होगा भी नहीं, तो 2 इसके डोमेन में तो है ही नहीं, इसीलिए रेंज में आपको ये नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए रेंज ऑफ g जितना है उससे दो नंबर और कम कर लीजिए, ये भी, और सिमिलरली यहाँ इसको भी हटाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको इससे इक्वेट कर दोगे, है ना, 22/13 से इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाओगे, लीनियर बनेगा, एक ही रूट होगा और वो 3 ही होगा। तो चूंकि डोमेन ऑफ f में 3 अवेलेबल नहीं है, तो इस दो ये वैल्यू फिर मिलेगा भी नहीं, है ना, तो इसीलिए रेंज ऑफ g में से दो नंबर और कम कर लोगे, तो फाइनली आपका रेंज हो जाएगा, g का रेंज तो r - 5/3 था ही, एक नंबर हटा हुआ था, अब दो नंबर और एक्स्ट्रा हट जाएगा, ये क्लियर है। तो इस तरह से अगर कॉमन फैक्टर दिख जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो और इनको बोल सकते हैं रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, रैशनल फंक्शन है और कॉमन फैक्टर है, तो हम इस तरह से रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तक हम लोग वही मेथड चल रहा है, जहां पे डोमेन r होगा या r में से एक नंबर कम, दो नंबर कम, तो हम क्या कर रहे हैं, y f(x) को y मान करके x इंटरवल y निकाल करके
ही वाला वही मेथड चल रहा है अभी, समझे ना। और अच्छा यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे इसका पता है रिजल्ट, इसका रिजल्ट पता है, इसीलिए उस रिजल्ट से कर लिया डायरेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें भी तो कॉमन फैक्टर है, इसको लिख सकते हैं, ये 2 क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि 8 मतलब 2 क्यूब, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय एक्स माइनस 2, यानी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बाय एक्स माइनस 2। तो हम इसका रेंज डोमेन ऑफ एफ क्या बताएंगे, एफ का डोमेन होगा जहां पे ये 0 हो जाएगा वो हट जाएगा आर में से, ये 0 करेंगे एक्स का वैल्यू 2 मिलेगा, तो आर माइनस 2 ये डोमेन है। ठीक है, अगर हम इसको काट भी देंगे क्योंकि डोमेन में 2 है नहीं, इसका मतलब x2 नहीं है, तो फिर ये नॉन जीरो है, फिर इतना काट सकते हो, तो fx आपको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, लेकिन डोमेन आपको यही बोलना है। ठीक है, अच्छा अगर हम एक फंक्शन ले लें gx, fx gx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, और विथ डोमेन, इसका डोमेन ऑल पॉसिबल डोमेन जो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग नेचुरल डोमेन होता है, आर डोमेन लेंगे, तो हमको पता है इसका भी रिजल्ट मुझे पता है, इसलिए यहां भी y इन टर्म्स ऑफ एक्स, एफ एस को y, gx को y करके x इन टर्म्स ऑफ y निकाल के x टू बी रियल करके जो कंडीशन आता है, ठीक है, वो वैसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज रिजल्ट मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक का रिजल्ट पता होता है, a इसका 1 है, पॉजिटिव है, तो इसका जो रेंज ऑफ g होगा वो -d/4a से इंफिनिटी, यही होगा। तो -d/4a कितना होगा, अब देखिए इसका d कितना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 माइनस 16 दैट इज -12, है ना, तो ये हो गया +12 बाई 4 यानी 3 इंफिनिटी। क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो g का डोमेन तो r है, तो इसका मतलब इसके डोमेन में 2 भी है ना, तो ये 2 पे वैल्यू क्या दिया होगा इसने, और अब रेंज इसका कितना आ रहा है, तो 2 पे इसका वैल्यू कितना बना होगा, 2 पे बना होगा इसका वैल्यू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 4, यानी 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 बना है। तो g का रेंज में 12 है, 3 से इंफिनिटी है तो 12 तो होगा ही, समझे ना। अब हम देखते हैं कि f का रेंज में होगा या नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वैल्यू 12, ये इसी सेम एक्सप्रेशन है, ये वैल्यू 12 होता किस एक्स पे है, अगर 12 को मुझे हटाना होगा, अगर नहीं मिला डोमेन में, इसके डोमेन में मतलब इस सेट में अगर इसकी वैल्यू 12 मिल जाता है तो रेंज ऑफ एफ में होगा। तो अब हम 12 इक्वेट करते हैं, अब देखते हैं किस एक्स पे 12 होता है, इसकी वैल्यू -8 बराबर 0। अब इसको अगर देखेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये बनेगा 4x माइनस 2x माइनस 8, यानी x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 2 कॉमन x प्लस 4, ए रूट तो 2 आना ही है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, या तो x 2 होगा या -4, इसको 0 करेंगे तो -4 मिलेगा या 2 मिलेगा। ठीक है, चलिए दोनों में से दोनों नंबर पे आपको इसकी वैल्यू 12 मिलने वाला है, दोनों नंबर पे। अब हम देख रहे हैं कि आपका ये नंबर तो डोमेन में है, इसका डोमेन f में ये नंबर तो प्रेजेंट है, क्योंकि 2 के अलावा बाकी सब रियल नंबर है, तो -4 तो इसमें है, इसका मतलब डोमेन f में इस, और -4 पे हमें इस फंक्शन की वैल्यू 12 मिल ही जाएगा। ठीक है, 12 तो मिल ही जाएगा, इसका मतलब मुझे हटाने की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं 2 पे दो डोमेन में नहीं है, 2 पे भी वैल्यू आ रही है 12 और इस पे भी आ रही है,
तो ये मिसिंग है, लेकिन ये तो नंबर है डोमेन में और वहां पे 12 मिल ही जाएगा। इसका मतलब आपको रेंज ऑफ एफ में 12 रहेगा, इसलिए रेंज ऑफ एफ आपको रेंज ऑफ जी के बराबर ही होगा, यानी 3 से इंफिनिटी ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग मेथड अब बहुत सीख चुके हैं। ठीक है, सारा कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब बाकी हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा इनइक्वालिटी मेथड पे चर्चा करेंगे, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा स्क्वायरिंग और रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी में जान लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्वायरिंग के बारे में समझते हैं। स्क्वायरिंग क्या क्या कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी में। अब हम देख सकते हैं भाई, मान लो हमें 1 से बड़ा 2 है, बोल सकते हैं 3 उससे बड़ा है, 5 उससे बड़ा है, 6 उससे बड़ा है, सारा पॉजिटिव नंबर है। अब स्क्वायरिंग करो, देखो ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। 1 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिया, सबका स्क्वायरिंग कर दिया, पूरे का स्क्वायर कर दिया। हम देखते हैं ये 1 है, ये 4 है, ज्यादा है, ये 4 और ये 9 ज्यादा है, 9 और 25 अब ये ज्यादा है, इससे ज्यादा यही है, 25 है, 36 है, ज्यादा यही है। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ, है ना। स्क्वायरिंग करते चले गए, कहीं साइन चेंज नहीं हुआ, सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा नेगेटिव नंबर लेते हैं। -7, -6, ठीक है, -5, -4, ठीक है, -1, -0, ठीक है। इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए। अच्छा, 0 भी यहाँ भी रख लेते हैं, तो 0 का स्क्वायर से बड़ा 1 का स्क्वायर, सही है। तो यानी 0 से आगे, है ना, पॉजिटिव नंबर सारे लेते के चले गए, स्क्वायरिंग करते गए, डायरेक्शन चेंज कहीं नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं, सारा नेगेटिव नंबर है, एक नंबर 0 लास्ट में। अब हम देखते हैं, तो माइनस इसका सबका स्क्वायर करते जाओ, सबका स्क्वायरिंग कर दिया। अब देख रहे हैं, ये है 49, ये 36, ज्यादा ये है, ये 36, ये 25, ज्यादा ये है, ये 25, ये 16, ये ज्यादा है, 16 और ये 1, ये ज्यादा है, ये 1, ये 0, ये ज्यादा है। मतलब स्क्वायरिंग करते चले गए, डायरेक्शन को चेंज भी करते चले गए, डायरेक्शन चेंज होते जाएगा। यानी ये है ना 49, ये 36, -25, तो ऐसा डायरेक्शन हो गया। ठीक है, मतलब जो सारा नंबर निगेटिव है, तो अप टू 0 तक, ठीक है, स्क्वायरिंग करते जाओ, डायरेक्शन को चेंज करते जाओ। और अगर आपका सारा पॉजिटिव नंबर है, इंक्लूडिंग 0, एक 0 भी है, 0 के बाद सब पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायरिंग करते जाओ, डायरेक्शन को सेम रखते जाओ, ऐसा हो रहा है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा कुछ नंबर निगेटिव, कुछ नंबर पॉजिटिव ले लेते हैं। 0 बीच में ले लिया, इससे ज्यादा 1, इससे ज्यादा 4, इससे ज्यादा 7, इधर -1, इससे ज्यादा माइनस, इससे कम -2, -3, -10, ऐसा। अब स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 का देखो स्क्वायर तो सबसे कम होगा 0। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0, अब इससे ये इससे बड़ा होगा 1 का स्क्वायर, इससे बड़ा होगा 4 का स्क्वायर, इससे बड़ा होगा 7 का स्क्वायर। अब देखिए -1 का स्क्वायर, ऐसा पलट गया डायरेक्शन। अब ये देखो ये 1 हो गया, इससे बढ़ाइए, -2 का स्क्वायर 4, ये 1, ये 4, ज्यादा ये है, और -3 का स्क्वायर, ये 4, ये 9, ये ज्यादा है, और -10 का स्क्वायर, ये 9, ये 100, ये ज्यादा है। अच्छा, मतलब 0 से इधर स्क्वायरिंग करते जाओ, डायरेक्शन को सेम रखते जाओ, मतलब इंक्रीज करते रहता है। ठीक है, और जब 0 से पीछे जाओगे तो तब भी स्क्वायर बढ़ते जाता है, तब भी स्क्वायर बढ़ते जाता है, इधर भी इंक्रीज और इधर भी इंक्रीज, इधर भी इंक्रीज। ठीक, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा इसको अप्लाई करते हैं, समझा? ठीक है, अब मान लीजिए x हमारा है -4 से लेके 10 तक। अब देखो क्या होगा, यानी आपको x का वैल्यू 4 से लेके 10 तक अवेलेबल है, यहां से यहां तक सारा नंबर अवेलेबल है।
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक्स स्क्वायर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यानी ठीक है ना, एक्स है ये वैल्यू, एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक है एक्स, तो आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो बीच में एक्स भी पॉजिटिव, और ऐसा वाला कंडीशन बनेगा, स्क्वायरिंग सब पॉजिटिव नंबर है, तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सबका स्क्वायर करते जाइए, डायरेक्शन को सेम रखते जाइए, यहाँ पे इंक्लूड है तो यहाँ भी इंक्लूड होगा, यानी 16 से ज्यादा होगा एक्स स्क्वायर और 100 से कम होगा, मतलब जब बोथ पॉजिटिव, समझो बोथ पॉजिटिव, तो यानी आप बीच में एक्स है तो एक्स भी पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव है कि नहीं, तो मतलब स्क्वायरिंग करते जाइए, डायरेक्शन को सेम रखते जाइए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, जब एक्स 4 होगा तो मिलेगा, जब एक्स 10 होगा तो 100 मिलेगा, जब एक्स बीच में रहेगा तो बीच में वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लो -10 से अगर एक्स है -7 तक है, आप बताइए, अब एक्स स्क्वायर है, ये बोथ नहीं, ये निगेटिव आ गया ना, ये निगेटिव आ गया, निगेटिव, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो ये देखो सबका स्क्वायर करते जाओ, ये निगेटिव बीच में एक्स भी निगेटिव, तो यानी -10 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन पलट जाएगा, जब सभी निगेटिव होते हैं तो डायरेक्शन पलट जाता है कि नहीं, समझे। अब मान लीजिए, चलिए एक नंबर 0 भी मिला दिया, 0 से x 10 तक, तो 0 से 10 तक है ना, ऐसा ऐसा, ठीक है, तो स्क्वायरिंग करते जाओ और डायरेक्शन को सेम रखते जाओ स्टेप से, तो यानी एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर से बड़ा ये होगा, और इससे 10 का स्क्वायर बड़ा होगा, ठीक है, तो 0 से 10 तक है, यानी ये पॉजिटिव नंबर है, तो 0 से 10 तक मतलब ऐसा, तो बढ़ते जाएगा, स्क्वायरिंग करते जाओ, डायरेक्शन को सेम रखते जाओ, और -5 से x अगर 0 तक है तो स्क्वायरिंग करेंगे, मतलब इस टाइप का, तो स्क्वायरिंग करते जाएंगे और डायरेक्शन को पलटते जाएंगे, तब आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 25 हो जाएगा, है ना, 0 से 25 हो जाएगा, समझ रहे, ठीक है। अब मान लीजिए कि x की वैल्यू नंबर 4, x की वैल्यू -5 से 6 तक है, तब क्या होगा, यानी -5 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, बीच में 0, ठीक है। अब देखिए जब इस वाले कंडीशन जब आता है तो इधर तो बढ़ते रहता है स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर बढ़ते रहता है ना, यानी सबसे कम का स्क्वायर तो x0 का स्क्वायर ही होगा, क्योंकि आपका x वैल्यू यहां से लेके यहां तक ये सारा x अवेलेबल है आपके पास, है कि नहीं, यानी डोमेन में ये सारा नंबर है x का वैल्यू, आपको इनपुट लिस्ट में ये सारा नंबर है, ठीक है, x की वैल्यू सभी अवेलेबल है, तो x स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, तो x स्क्वायर सबसे कम होगा 0 पे, सबसे कम होगा 0 पे, 0 का स्क्वायर सबसे कम होगा, इधर भी ज्यादा होगा इधर भी ज्यादा होगा, तो यानी इधर, अब इधर जाओगे स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती जाएगा बढ़ती जाएगा बढ़ती जाएगा, और इधर भी जाओगे बढ़ती जाएगा बढ़ती जाएगा बढ़ती जाएगा, सबसे कम तो यही होगा, तो इसलिए सबसे मिनिमम वैल्यू आप 0 रख दो, मैक्सिमम तो इधर भी बढ़ते रहता है और इधर भी बढ़ते रहता है, तो इसीलिए एक्सट्रीम नंबर पे ही सब स्क्वायर ज्यादा होगा, यानी इधर से जाओगे तो सबसे ज्यादा आपको 6 पे मिलेगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यानी x = 6 पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, और इधर जाओगे तो आपको एक्स स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी x = -5 पे, तो -5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 6 पे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 का स्क्वायर, x = -5 पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, तो -5 का स्क्वायर, तो इन दोनों में ही कोई ज्यादा होगा, क्योंकि इधर भी बढ़ती रहता है और सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलेगा, इधर सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलेगा, तो इन दोनों में फैसला होगा कि सबसे ज्यादा कहाँ होना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैक्स ले लेंगे, मैक्सिमम ऑफ -5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, ये हो गया 25, ये हो गया 36, इन दोनों में बड़ा होगा 36, समझिए, कोई दिक्कत, तो ये आपका रेंज होगा, तो मिनिमम आपका 0 होगा और एक्स स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू 36 मिलेगा, ठीक है, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे 0 से 25 तक जाएंगे और यहाँ पे 0 से 25 मिलेगा, और सबसे आखिरी वैल्यू 36 तक ही जाएगा, समझे, तो ये वाला वैल्यू इधर मिल ही जाएगा आपको, 0 से
-5 तक जो वैल्यू मिल रहा है वो सब वैल्यू 0 से +5 तक मिल ही जाएगा, और उसके बाद आगे जो और वैल्यू बनती जाएगा तो फाइनली ये रेंज यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, तो इस तरह से हम याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए x है आपके पास -6 से -3 तक, +3 तक, बीच में x आ गया, यानी ये एक निगेटिव एक पॉजिटिव है ना, 1 निगेटिव एंड 1 पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव है, तो बीच में 0 है, बीच में 0 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0 का स्क्वायर सबसे कम, और मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, तो मैक्सिमम ऑफ -6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो दोनों में देखा जाए तो ये इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 9, 36 बड़ा है तो 36 लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर। अब अगर मैं -5 2 +5 कर लूं तो क्या होगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, यानी बीच में 0 अवेलेबल है एक्स की वैल्यू, तो 0 की सबसे वैल्यू कम मिलती है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, 0 का स्क्वायर यानी 0, 0 का स्क्वायर मतलब 0, और मैक्सिमम क्या मिलेगी, तो इन दोनों में दोनों का स्क्वायर देखो, मैक्सिमम ऑफ -5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये 25 है, ये भी 25 है, आप कोई भी ले सकते हो, दोनों 25 ही है, यानी 25। अब इस केस में आप -5 का स्क्वायर यानी लिखो या +5 का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो यानी दोनों जब सेम हो जाता है तो आप दोनों में कोई ले सकते हैं, यानी यही हो गया आपका। तो आपका एक्स स्क्वायर बिल 0 से 25 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायरिंग का बता दिया। अब इसी तरह से इनइक्वालिटी में क्या चेंजेस आएंगे अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेसिप्रोकल पे, रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट। अब उसी तरह से नंबर लेंगे 1 से, मतलब 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, 4 से बड़ा, 8 से बड़ा, 10, ये सब पॉजिटिव नंबर है। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि होने वाला क्या है, इसका सबका उल्टा करते जाओ, यानी 1/2, इसका उल्टा, सॉरी 1 का उल्टा 1/1, 1 ही हुआ, इसका उल्टा 2/1 है ये, तो 1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/3, इसका रेसिप्रोकल 1/4, ये 8/1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/8, 10/1 है तो 1/10। अब देखिए कौन बड़ा है, तो 1/10 और 1/8 में बड़ा ये है, क्योंकि आप एक नंबर, 1 नंबर, सेम नंबर को आप या 10 से डिवाइड करोगे या 8 से डिवाइड करोगे, तो कम से डिवाइड करोगे भले ज़्यादा बनेगा। ये 0.1 है और ये 0.125 है, ज़्यादा है, इससे ज़्यादा 0.25 है, इससे ज़्यादा 0.33 है, इससे ज़्यादा 0.5 है, ज़्यादा 1 है। तो डायरेक्शन क्या हो गया, एकदम पूरा रिवर्स हो गया। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, एकदम चेंज हो गया, जैसे रेसिप्रोकल लिया तो चेंज हो गया। ठीक है, सेकंड, अब लेते हैं माइनस नंबर। अच्छा 0 नहीं ले लेंगे, 0 का उल्टा अनडिफाइंड। अब निगेटिव नंबर ले रहे हैं, -5 से बड़ा, -3 से बड़ा, -4 से बड़ा, -3 से बड़ा, -2 से बड़ा, -1। अब सब निगेटिव नंबर है। अब इसका उल्टा कीजिए, 1/-5, 1/-4, 1/-3, 1/-2, 1/-1। ये हो गया -0.2, ये -0.25, ये -0.33, -0.5, -1। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो इधर ज्यादा हो रहा है और है माइनस, इसका मतलब लेस होगा। ठीक है, तो सबसे कम ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी रिवर्स हो रहा है। तो जब सारा निगेटिव नंबर लेंगे तब भी उल्टा करते जाएंगे, डायरेक्शन पलटते जाएंगे, जब सभी पॉजिटिव नंबर लेंगे तब भी उल्टा करते जाएंगे, डायरेक्शन को पलटते जाएंगे, ऐसे होगा। अब आप देखें, जैसे हम लेते हैं, अब x आपका मान लो कि 2 से बड़ा है और 3 से कम, दोनों पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, समझ लीजिए आपका 2 और 3, बीच में x है, x कोई नंबर है 2 से 3 के बीच का, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो x वाला जो नंबर है
वो भी 2 से 3 के बीच का है तो भी पॉजिटिव ही है, मतलब तीनों पॉजिटिव है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप का काम होगा, उल्टा करते जाइए। तो 1/x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, तो 1/3 से यहाँ पे डायरेक्शन बढ़ते जाएंगे, सब पॉजिटिव है तो जैसा डायरेक्शन को उल्टा करते जाएंगे और डायरेक्शन पलटते जाएंगे, तो 1/x की वैल्यू 1/3 से 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए x है -10 और यहाँ पे -6, ये इससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये, तो बोथ निगेटिव हो गए, बोथ निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब तो x भी निगेटिव है क्योंकि इनके बीच में है, तो 1 उल्टा रख रही है, सभी निगेटिव, ये सभी निगेटिव, तो उसमें होता क्या है, उल्टा करने पे डायरेक्शन को पलटना पड़ता है, यहाँ भी डायरेक्शन पलटना पड़ता है, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा ये होगा, इससे ज़्यादा ये होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जब बीच में 0 आता है, निगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो तब क्या होता है। ठीक है, अब समझ लीजिए कि 1/0 प्लस क्या होता है और 1/0 माइनस क्या होता है और 1/0 क्या होता है। 1/0 प्लस का मतलब जस्ट 0 से ज्यादा, यानी 0 से जस्ट आगे वाला वैल्यू, ये 0 प्लस हुआ, जस्ट 0 से मोर, यानी कितना गैप है, वेरी 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 स्मॉल गैप, यानी ये वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, यानी जस्ट 0 से बड़ा है, इतना ऐसा नंबर है 0.00000। आप 10-20 करोड़ साल तक 0 लगाते जाओ, उसके बाद 1 दे दो, इतना स्मॉल क्वांटिटी है 0 प्लस, है ना। 10-20 करोड़ साल तक आप 0 लगा सकते हो, अगर आपके पास इतना लाइफ बचा है, इमेजिन करो आप कितना 0 लगा सकते हो, और फिर 1, यानी इतना सा स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, जस्ट यहाँ पे है। तो इसका उल्टा क्या होगा, अब यहाँ पे लिख दोगे 1/0.00000 से 000, 10-20 करोड़ साल तक 0 लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा जीरोस आ जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद 1। अब जैसे इसको पॉइंट को डेसिमल हटाएंगे तो इसके बदले में यहाँ पे 1 लिखना पड़ता है, और इधर जितने भी नंबर्स हैं उतने यहाँ पे 0 लग जाएंगे, यानी यहाँ भी आपको 10-20 करोड़ साल तक आपको 0 लगाने पड़ेंगे, यानी इतना बड़ा बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, एक पे इतना 0 हो जाएंगे तो बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा, दैट इज प्लस इंफिनिटी आप बोल सकते हैं। तो 1/0 प्लस को याद कीजिएगा, वेरी 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 हाई, वेरी वेरी लार्ज नंबर बन जाएगा, प्लस इंफिनिटी, यानी 1/0 प्लस आप समझ लीजिएगा प्लस इंफिनिटी होता है। वैसे हमें बोलना चाहिए टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा एकदम ऐसा, और हम लोग समझने के लिए 1/=इंफिनिटी बोल सकते हैं। 1/0 माइनस बताइए, तो 0 माइनस का मतलब उसी तरह से 0 से जस्ट लेफ्ट साइड में, जस्ट लेफ्ट साइड में, जस्ट लेफ्ट साइड में, यानी वेरी वेरी स्मॉल गैप पे है पीछे, लेकिन तो माइनस में है, 0 से थोड़ा से भी पीछे कर देंगे तो नेगेटिव चल जाएगा, है ना। तो -0.000, यहाँ भी आप 10-20 करोड़ साथ 0 लगाओ, क्योंकि वेरी जस्ट पीछे आपको जानना है, इतना ही दूरी पीछे 0 से, यानी माइनस में मिलेगा, उड़ा देंगे आप इसके, तो इसके बदले में 1, और जितने यहाँ पे डिजिट है उतने 0 यहाँ लग जाएंगे, यानी यहाँ भी 10-20 करोड़ साल पे 0 लगाना पड़ेगा। तो इतना बाई 1, इतना बाई 1, तो मतलब इतना, लेकिन माइनस में, तो माइनस इंफिनिटी, वेरी लार्ज नेगेटिव नंबर, तो माइनस इंफिनिटी। अच्छा 1/0 क्या होगा, यहाँ 1/0 प्लस था, प्लस इंफिनिटी हो गया, 1/0 माइनस है, माइनस इंफिनिटी हो गया। अब 1/0 पे ना तो आप इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, यानी इसको बोलेंगे अनडिफाइंड, एग्जैक्ट 0 पे आ गए तो नॉट डिफाइंड, यानी डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब बोलेंगे आप नथिंग, नथिंग, अनडिफाइंड का मतलब नथिंग, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं। ठीक है, ये समझ गया। अब देखते हैं इसको कैसे टेकल करेंगे। अब आपका मान लो x है -5 से +4, लेकिन x 0 अवेलेबल नहीं, क्योंकि 0 का उल्टा होता नहीं। ठीक है, आपका x है -5 से लेके 4, लेकिन बीच में 0 मिसिंग है, मिसिंग है, यानी आपका नंबर ये यहाँ से यहाँ तक, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, बीच का नंबर सब है, लेकिन 0 मिसिंग है। ठीक है,
तो हम इस पूरे इंटरवल को यहां से लेके यहां तक आपका एक्स वैल्यू अवेलेबल है, यानी आप बोल सकते हैं इसे दो पार्ट में कर दीजिए। -5 से 0 को जस्ट पीछे लिखना है आपको, 0 तो लेना है नहीं, तो 0 माइनस तक लेना है, और या यूनियन कर लीजिए, ये x का वैल्यू है और साथ में x का वैल्यू 0 प्लस से लेके 4 तक। ठीक है, अभी 4 इंक्लूड नहीं है या -5 भी इंक्लूड नहीं है, वो हो सकता है इंक्लूड, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं। ठीक है, तो ऐसा अब x का वैल्यू, ये वैल्यूज और x का वैल्यू ये भी अवेलेबल है, x का वैल्यू ये भी अवेलेबल है ना। तो हमें 1/x की वैल्यू हमें जाननी है, कहां से कहां तक जाएगा। अब ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो 1/x क्या होगा, उल्टा करते जाइए, डायरेक्शन को पलटते जाइए, इन दोनों निगेटिव, बीच में x वो भी निगेटिव, उल्टा करते जाओ, डायरेक्शन पलटते जाओ, और यहां भी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बीच में x भी पॉजिटिव, तो यानी यहां भी आपको उल्टा करेंगे, डायरेक्शन को पलटते जाएंगे। मतलब आपको दोनों सेम साइन रखना होगा, इसको भी दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों निगेटिव है, तो अब उल्टा करते जाओ, डायरेक्शन पलटते जाओ, यहां भी उल्टा करते जाओ, डायरेक्शन पलटते जाओ। तो ये बना -∞ और 1/x, और ये बना -1/5 यूनियन। अब 1/x की वैल्यू क्या होगी, 1/4 से ज्यादा, और ये इंफिनिटी, यानी 1/x की वैल्यू, ये भी वैल्यू अवेलेबल है, ये भी वैल्यू अवेलेबल है ना, यहां से लेके यहां तक। तो फाइनली 1/x की वैल्यू, यानी 1/x की वैल्यू आ जाएगा -∞ से बढ़ते 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 -1/5, यूनियन 1/4 से बढ़ते 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 +∞, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/x का रेंज। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ले लें x का वैल्यू, अब दूसरा नंबर लेते हैं -10 से ज्यादा और +5 तक, और एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, x 0 का उल्टा नहीं कर सकते, यानी आपका जो x की वैल्यू है -10 से लेके 5 तक है, और बीच में 0 आपका मिसिंग है, यानी x -10 है यहाँ तक और ये 5 तक भी है। ठीक है, ये सारा x का वैल्यू पॉसिबल है। तो यानी x का दो पार्ट कर लेते हैं, सारा नेगेटिव एक साथ कर लेते हैं, और यूनियन सारा पॉजिटिव एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, अब उल्टा करते जाओ, ये दोनों सभी एक साइन का है, ये भी सभी एक साइन का है ना, ये तीनों एक साइन का, ये तीनों एक साइन का। अब यहाँ पे पलटते जाइए, डायरेक्शन उल्टा करते जाओ और डायरेक्शन को पलटते जाओ। ठीक है, ये बना -1/10, ये -∞ यूनियन, ये इंफिनिटी 1/5, यानी 1/x की जो वैल्यू होगी -∞, इसको अगर दिखाया जाए, यहाँ -1/10 है और फिर ये -∞, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंक्लूड था तो ये इंक्लूड, ठीक है, यहाँ इंक्लूड होगा। ठीक, समझे ना, ये हमेशा एक्सक्लूड रखते हैं, ये हमेशा एक्सक्लूड रखेंगे, और यहाँ 1/5 सपोज यहाँ पे है, यहाँ से लेके आगे 1/5 से लेके टू इंफिनिटी। ठीक है, तो फाइनली आपको पता चल गया कि 1/x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ और फिर यहाँ से लेके यहाँ। ठीक है, तो यानी आपका 1/x की वैल्यू हो गया -∞ से -1/10 यूनियन 1/5 से इंफिनिटी। समझे ना। अच्छा, एक आप देख सकते रिजल्ट हो कैसा रहा है। ठीक है, तो एक निगेटिव इंटरवल होता है, एक पॉजिटिव इंटरवल होता है। ये सारा नेगेटिव नंबर का उल्टा होगा, ये सारा पॉजिटिव नंबर का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो नेगेटिव नंबर का उल्टा मतलब इसमें इस नेगेटिव इंटरवल में सारा नेगेटिव वैल्यूज है, इसमें सारा पॉजिटिव वैल्यूज है। तो देखिए होगा क्या, तो -∞ किसका उल्टा, इसका उल्टा। तो -∞ से इसका उल्टा नेगेटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज में इसका उल्टा से इंफिनिटी, इसका उल्टा से इंफिनिटी, ऐसा होगा। ठीक है, यानी आपका यहां पे क्या होगा, तो इसका उल्टा -∞ से इस नंबर का उल्टा -1/10,
क्योंकि ये इंक्लूड है तो ये इंक्लूड यूनियन। पॉजिटिव वाले नंबर्स में तो पॉजिटिव नंबर जो यहाँ पे 5 है, एक्सट्रीम पॉइंट जो 5 है, नंबर जो एक्सट्रीम नंबर 5 है, उसका उल्टा से इन्फिनिटी, इसका उल्टा से इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक्सट्रीम नंबर लेंगे, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, तो माइनस इन्फिनिटी से इस निगेटिव नंबर का उल्टा, और एक्सट्रीम नंबर जो सबसे बड़ा नंबर जो 4 है अवेलेबल, उसका उल्टा से लेके इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी से इसका उल्टा, और 1/5 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। अब हम इसका एप्लीकेशन करते हैं, इनइक्वालिटी मेथड समझते हैं रेंज निकालने में। ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट एफ दिया हुआ है -1 to 3 से r, एफ एक्स इक्वल टू 3x + 5, इसका हमें रेंज निकालना है। ठीक है, डोमेन हमने इतना दिया, जबकि इसका डोमेन अगर मेंशन ना करता तो r मानते, लेकिन डोमेन इतना दिया। यही लिमिटेड डोमेन का कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि जब डोमेन लिमिटेड है तो क्या करेंगे, इनइक्वालिटी मेथड लगाइए। तो यानी आपका डोमेन का मतलब क्या हो गया, डोमेन दिया हुआ है आपका -1 to 5, -1 to 3, तो डोमेन का मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इनपुट्स, यानी x आपका -1 से 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब x से स्टार्ट करो और 3x + 5 तक पहुंचो। कैसे पहुंचोगे, आप x को मल्टीप्लाई करो 3 से तो आपको 3x का रेंज मिलेगा, और इसको हम ऐड कर देंगे 5 तो आपको 3x + 5 का मिलेगा। इसी चीज को आपको यहां करके दिखाना है। ठीक है, देखिए कैसे। तो हम इसको पूरे इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 × 3 और 3 × x और 3 × 3, और 3 है पॉजिटिव नंबर, पूरे इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये 2 नंबर होता तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं होता। अब इसको देख लीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो यानी कहीं भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा ऐसा। तो -3 से ज्यादा 3x और ज्यादा 9। अब सब में 5 ऐड कर दो, पूरे इनइक्वालिटी में 5 ऐड कर दो, तो 9 + 5, तो ये बन गया आपका 2 और ये बन गया 14। तो अब यानी यही एफएक्स है, यही एफएक्स है, यानी फंक्शन की वैल्यू 2 से लेके 14, यानी यही हो गया रेंज, दैट इज 2 to 14। समझ गए, कोई दिक्कत? अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लीजिए -2 to 5 है और आपका एफएक्स है 8 - 5x। अब क्या होगा, अब ये सोचिए कि आप x से लेके x से स्टार्ट करते हुए आपको आना है 8 - 5x। कैसे आओगे, ये इसका मतलब हुआ कि -5x + 8 भी बोल सकते हैं आप। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5x पे पहुंचोगे, उसमें 8 ऐड कर देंगे तो -5x + 8 पे पहुंच जाएंगे। अब आपका जो डोमेन -2 से दिया हुआ है 5, ये डोमेन है, मतलब x की वैल्यूज यहां से यहां तक, -2 इंक्लूडिंग 5 इंक्लूडिंग बीच में, यहां से x यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, अब हमें -5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कर दो, -5 × -2 -5 × x -5 × 5, और डायरेक्शन चेंज होगा, अब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये 10 -5x, ये -25, और सब में 8 ऐड कर दो। अब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेम नंबर ऐड करने में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अच्छा, इसी इनइक्वालिटी को अगर हम लोग ये अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसको आप 180 डिग्री से घुमा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका -17 से बड़ा, इससे बड़ा ये, मतलब मुंह इधर की तरफ, -5x + 8
इससे बड़ा 80। तो यानी इसकी वैल्यू, यानी यही आपका एफ एक्स है, यही आपका एफ एक्स है। तो एफ एक्स यहां से लेके यहां तक, तो आपका रेंज हो गया फंक्शन की वैल्यू -17 से 80 तक, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे।